सब बताया। छोटे पेटी किस तरह है? कौन सा वाले? सेब सबज वो वाला। 1600 रुपया ला जो, ओला 1700 रुपया, सही है। 2300 रुपया, किन्ने किलो है ओ वाला सर? कौन सा? 2300 रुपया। अच्छा वो थले 2300 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। लमसम व्लॉग में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग विज़िट कर रहे हैं सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का। जनाब ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है। आप लोगों को बताया जाएगा कि आया आप लोगों ने इधर से बल्क में चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, रेट्स क्या हैं और क्या क्या 2 नंबरियाँ इधर होती हैं, वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों ने जाना था मेट्रो अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो चेंज कराने के लिए, तो उधर से हम लोग ऑयल चेंज कराने के बाद मैंने सोचा कि हम लोगों ने भी कुछ चीज़ें लेनी है तो इधर से ले लेते हैं। तो हम लोग आ गए थे। सबसे पहले स्टार्ट में जब आप लोग एंटर होते हैं तो आपके जो लेफ़्ट साइड पे है वो सारा का सारा जो फ्रूट का एरिया आ जाता है। इधर सारे फ्रूट्स होते हैं। अभी ये तकरीबन 3:30 से 4 बजे का टाइम है, तो बस इतना रश नहीं था। देखिए आप लोगों को रश तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारा का सारा जो है ये ऑरेंज का एरिया है। वैसे तो पूरी जो फ्रूट मंडी थी वो सब हर साइड पे माल्टे थे। किधर कहीं आपको मौसमी नज़र आ रही थी, कहीं शक्री माल्टा नज़र आ रहा था, कहीं फ्रूटर नज़र आ रहा था, कहीं किन्नू नज़र आ रहा था। ये ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट जो है ये 50 दाने जो थे वो 500 रुपये के थे। और उसके बाद जो फ्रूटर का था वो 450 400 भी था। इसमें 60 भी थे और इसमें 80 दाने वाला भी था। साइज़ का फ़र्क होता है। उसके बाद जो मौसमी है वो भी इसी तरह 500 600 की थी। तो जो आपको नॉर्मल रेट है तकरीबन उसी तरह मिल जाता है, लेकिन अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप चुन के अच्छी चीज़ ले सकते हैं। इसमें उन्होंने जो तोड़ों में या इन चीज़ों में गट्टू में जो पैक की हुई है वही आपको लेनी पड़ती है। आप 400 रुपये तो बचा लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इधर बता दूं कि कभी भी जाके मंडी में जो है ये इस तरह की बल्क में चीज़ें ना लें। रेट्स वही होते हैं, कोई वो बोली वाला रेट नहीं होता। हम लोग समझते हैं कि शायद हमें बहुत ही रिजनेबल रेट पड़ जाएगा। अच्छा, आगे वीडियो में जाने से पहले ये आप लोगों को मजिस्ट्रेट की गाड़ी नज़र आ रही है, ये चेकिंग के लिए सारा था। इस साइड पर जो है कि वो आगे बड़ी बड़ी उन्होंने जो अलॉट किए हुई हैं शॉप्स के और काउंटर्स नंबर जो हैं वो हर फ्रूट में वाले जो फ्रूट एरिया है उसमें जो भी बंदा है उसको उनका नंबर अलॉट किया गया है और उनको उसी शॉप के अंदर रहने की परमिशन होती है, बाहर आने की नहीं होती। ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो है ये सारा अपना माल उठा के, तो ये देखें ये केबन सारे जो सामने नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। ये लोग उठा के बाहर आ जाते हैं ताकि जो भी कस्टमर आए तो वो ले सके। तो मजिस्ट्रेट की गाड़ी घूम रही थी, तो यकीन जाने मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना अफसोस हो रहा था। मजिस्ट्रेट की गाड़ी में पीछे फ्रूट जो था वो लादा जा रहा था, बस वो बराए नाम की चेकिंग करके जा रहे थे। तो बस जब आते हैं ये बल्दिया वाले या दूसरे ये अपना फ्रूट और अपनी चीज़ें उठाते हैं फिर दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। अभी देखें ये इधर इनकी अलॉटमेंट नहीं है जिधर से ये सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे बीच में ये जितना भी एरिया है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रेट्स को पता करते जा रहे थे। तो रेट तो हमें इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ। दूसरा ये था कि जो चीज़ें थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो मोहल्ले में फ्रूट शॉप है, जहाँ आप लोगों की फ्रूट की रेड़ियाँ जो आपके बाज़ार में जो आपके एरिया में लगती हैं बस उधर से ही परचेज़ करें। आपको इतनी क्वांटिटी में लेनी भी नहीं पड़ती। अब ये वाला जो सारा एरिया आपको माल्टा ही माल्टा नज़र आ रहा है, ये आप यकीन करें इनमें पुराने माल्टे भी हैं, मिक्स किए हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक ग्रेप फ्रूट का तोड़ा लिया था, एक मौसमी का तोड़ा लिया था और एक मुझे पसंद है कीनू, तो कीनू लिए थे। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट में सेब की पेटी का वो देख लिया, तो वो हमने जो सबसे महंगी थी वो ली थी ताकि अच्छे हों, ख़राब ना हों। लेकिन घर आके जो हमें अफसोस, और अभी भी मैं जब निकाल रही थी तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि सिर्फ ऊपर वाली जो तय थी वो ठीक थी और 16 किलो एप्पल्स में से सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो 2-3 किलो थे वो ठीक निकले थे, बाकी सारे पैसे वेस्ट किए। अब ये जो है ये पूरी पिकअप्स वगैरह या मज़दे वगैरह ले आते हैं, इधर आके ये अपनी पैकिंग करते हैं जिसमें ये सारा मिक्स माल होता है, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती। अच्छा, ये प्याज है। प्याज जो है वो बाहर मंडी में जो था, मंडी से बाहर जो हमारे बाज़ार में है वो 250 260 270 तक भी है। तो ये इधर 1300 रुपये दड़ी दे रहे थे, मतलब कि
ये हमें पड़ जाएगा 220 या 220 रुपये। 20-30 रुपये का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन यही जब आप लोग को दड़ी देंगे तो उसमें आपका कितना ख़राब निकलता है ये हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि इन्होंने पैकिंग में किया होता और पैकिंग को खोलने भी नहीं देते। तो इसलिए मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, और हमने तौबा भी कर लिया है कि आइंदा हम लोग कभी भी मंडी, अगर हम लोग मेट्रो से जाते हैं किसी काम से, लेकिन हम मंडी अब दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि मंडी में सारा जो सारा है पोली वाला रेट तो आपको नहीं मिलेगा। ये भी इन्होंने भी रेट्स लिख के लगाए होते हैं जो इनको बल्दिया की जानिब से दिए जाते हैं। उन्हीं रेट्स पे जो आम हमारे शॉपकीपर देते हैं वही रेट्स ये देते हैं, लेकिन यह है कि अपने शॉपकीपर को पता होता है कि ये इन लोगों ने दोबारा बार बार हमारे पास आना है, तो वो हमें अच्छी चीज़ें देते हैं, सब्ज़ी भी हो या फ्रूट भी हो। लेकिन इधर आप लोगों का जो है वो कोई जानने वाला नहीं होता, तो वो आप लोगों को गंदा माल उठा के दे देते हैं। तो इस तरह आपका टाइम भी, पैसा भी सारा वेस्ट जाता है। मंडी जाने के लिए आपका कितना फ्यूल लगता है, और उसके बाद आप कितनी बल्क क्वांटिटी में लेके आते हैं, तो इसलिए हमारा पैसा जो है काफ़ी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए अपने बाज़ार से, अपनी गली से, अपनी जो मार्केट की दुकान है उधर से ही बस फ्रूट और सब्ज़ी ख़रीदे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।